मैं अभी तक आपको सिखा रहा था ये ऊपर वाला पोर्शन, इफ सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट देन सब्जेक्ट वुड V1 देन ऑब्जेक्ट, ये बनाना है। जैसे अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड होता तो तुम्हारी मदद करता, बनेगा कैसे, इफ आई वर योर फ्रेंड देन आई वुड हेल्प यू। अगर रोहन मेरे साथ होता तो मैं मार नहीं खाता, इफ रोहन वर विथ मी, इफ रोहन वर विथ मी देन आई वुड नॉट गेट बिटन अप, मार खाना गेट बिटन अप है ना, तो वुड नॉट मैं मार नहीं खाता, नेगेटिव बना लूंगा उसको। सो इफ रोहन वर विथ मी देन आई वुड नॉट गेट बिटन अप। अगर इलेक्ट्रीशियन रूम में होता तो फैन रिपेयर कर देता, इफ इलेक्ट्रीशियन वर इन द रूम देन ही वुड रिपेयर फैन। अगर मैं अमीर होता तो फाइनेंशियली तुम्हारी मदद कर देता, इफ आई वर रिच देन आई वुड हेल्प यू फाइनेंशियली। अगर रोहन 10th क्लास में होता, अगर रोहन 10th क्लास में होता तो स्कूल जाता, इफ रोहन वर इन 10th क्लास देन ही वुड गो टू स्कूल। अगर ये स्कूल गवर्नमेंट होती तो इसकी इतनी फीस नहीं होती है ना, मतलब ये स्कूल वाले इतनी फीस चार्ज नहीं करते। सो इफ दिस स्कूल वर गवर्नमेंट देन दिस स्कूल वुड नॉट चार्ज दिस काइंड ऑफ फीस। अगर नरेंद्र मोदी खंडवा में होते तो लोग इस तरह से फ्री नहीं घूमते, सब लोग उनको देखने पहुंच जाते, तो लोग इस तरह से फ्री नहीं घूमते। इफ नरेंद्र मोदी वर इन खंडवा देन पीपल वुड नॉट वंडर दिस मच फ्री, पीपल वुड नॉट वंडर दिस मच फ्री। अगर रोहन खेत में होता तो वो तुमसे मिल लेता, सो इफ रोहन वर इन द फार्म देन ही वुड मीट यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे माफ कर देता, इफ आई वर यू देन आई वुड फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ कर देता। अब मैंने ये कॉन्सेप्ट तो आपको दोस्तों बताया, अब जरा ध्यान रखिएगा, ये तीनों कॉन्सेप्ट एक ही है, ये तीनों कॉन्सेप्ट एक ही है, कोई भी आ जाए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां लिखा इफ सब्जेक्ट वर देन ऑब्जेक्ट, अगर वर सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट भी आ गया, मतलब ये वर आगे आ जाए फिर सब्जेक्ट पीछे आ जाए और ऑब्जेक्ट, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है और आगे इफ भी नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं डॉक्टर होता तो आप कैसे लिख सकते हैं, इफ आई वर अ डॉक्टर, या फिर वर आई अ डॉक्टर, या फिर तीसरा कॉन्सेप्ट है इफ आई वुड बी अ डॉक्टर। लेकिन इसका पैटर्न इसके जैसा नहीं बनता कि आप इस वुड को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट को पीछे रखेंगे, फिर बी को पीछे रखेंगे और ऑब्जेक्ट, इसका पैटर्न ऐसा नहीं बनेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता, अगर मैं चिड़िया होता इफ आई वर स्पैरो, या फिर वर आई स्पैरो, या फिर इफ आई वुड बी अ स्पैरो। अगर तुम अमीर होते इफ यू वर रिच, या वर यू रिच, या इफ यू वुड बी रिच। वर की जगह हम वुड बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वर की जगह वुड बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रोहन गरीब होता, ध्यान दीजिएगा, इफ रोहन वर पुअर, या वर रोहन पुअर, या इफ रोहन वुड बी पुअर। अगर ये इंग्लिश क्लास होती, इफ दिस वर इंग्लिश क्लास, दिस वर एन इंग्लिश क्लास, वर दिस एन इंग्लिश क्लास, इफ दिस वुड बी एन इंग्लिश क्लास। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू मेक सेंटेंसेस, वी कैन मेक सेंटेंसेस इन 3 टाइप्स। देखिए, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, या वर आई द प्राइम मिनिस्टर, या इफ आई वुड बी द प्राइम मिनिस्टर। अगर तुम मुख्यमंत्री होते, इफ यू वर द चीफ मिनिस्टर, वर यू द चीफ मिनिस्टर, या इफ यू वुड बी द चीफ मिनिस्टर। तीनों सेंटेंस एक ही है, ध्यान दीजिएगा, इसमें वर आगे जरूर आया है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं राजा होता, इफ आई वर किंग, या वर आई किंग, या इफ आई वुड बी किंग। अगर तुम मंत्री होते, इफ यू वर मिनिस्टर, या वर यू मिनिस्टर, या इफ यू वुड बी मिनिस्टर। अगर रोहन मेरे साथ होता, इफ रोहन वर विथ मी, या वर रोहन विथ मी, या इफ रोहन वुड बी विथ मी। अगर मैं ग्राउंड पर होता, इफ आई वर ऑन द ग्राउंड, वर आई ऑन द ग्राउंड, या इफ आई वुड बी ऑन द ग्राउंड। ये तीनों एक ही पैटर्न है, आप चाहे तो एक ही में बना सकते हैं, मतलब इसकी जगह या तो इसको बनाओ या इसको बनाओ, कोई भी है, तीनों का मतलब एक है। अब पीछे का पोर्शन देखिएगा, मैंने क्या किया, देन लगा के सब्जेक्ट वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, मतलब तीनों एक ही है।
आप सब समझिएगा। अगर मैं अमीर होता तो तुम्हें पैसे दे देता। तो अब अगर मैं अमीर होता, इसको तीन तरह से बनाया जा सकता है, इफ आई वर रिच, या वर आई रिच, या इफ आई वुड बी रिच। इतना बना लिया। तो मैं तुम्हें पैसे दे देता, देन आई वुड गिव यू मनी, देन आई वुड गिव यू मनी, देन आई वुड गिव यू मनी। मतलब पीछे कोई चेंज नहीं होगा, पीछे वैसा का वैसा स्ट्रक्चर बना के आप रख सकते हैं। जरा देखिएगा, अगर मैं सिंगर होता तो मैं गाता। भाई मैं सिंगर थोड़ी ना हूं, अगर मैं सिंगर होता तो गाता। इफ आई वर अ सिंगर देन आई वुड सिंग, या फिर वर आई अ सिंगर देन आई वुड सिंग, या इफ आई वुड बी अ सिंगर देन आई वुड सिंग। अगर तुम डांसर होते तो नाचते ना, तुम डांसर कहा हो भाई। इफ यू वर अ डांसर देन यू वुड डांस, were you a dancer then you would dance, या if you would be a dancer then you would dance। समझो, अगर ये मोबाइल महंगा होता तो मैं खरीदता नहीं, सस्ता था इसलिए खरीद लिया। अगर ये मोबाइल महंगा होता तो मैं खरीदता नहीं। मतलब आप इसको नेगेटिव बना लेना, जैसे इफ दिस मोबाइल वर एक्सपेंसिव या फिर कॉस्टली, है ना। या तो आप लिखेंगे एक्सपेंसिव, या फिर लिखेंगे कॉस्टली, या फिर लिखेंगे डियर। डियर का मतलब ही होता है महंगा। अगर ये मोबाइल महंगा होता तो मैं खरीदता नहीं। इफ दिस मोबाइल वर एक्सपेंसिव देन आई वुड नॉट परचेज, या वर दिस मोबाइल एक्सपेंसिव देन आई वुड नॉट परचेज, या इफ दिस मोबाइल वुड बी एक्सपेंसिव देन आई वुड नॉट परचेज। अगर तुम राजा होते तो राज्य करते। इफ यू वर किंग देन यू वुड रूल, रूल मतलब राज्य करना। वर यू किंग देन यू वुड रूल, या फिर इफ यू वुड बी किंग देन यू वुड रूल। समझिएगा, अगर मैं बीमार होता तो यहां नहीं आता। इफ आई वर सिक देन आई वुड नॉट कम हियर, नहीं आता ना तो वुड नॉट नेगेटिव बना दो। Were I sick then I would not come, या if I would be sick then I would not come here। Here आना चाहिए ना। अगर तुम बिजी होते तो कॉल कर देते। तुम बिजी थे थोड़ी ना भाई, बेवकूफ बना रहे हो। अगर तुम बिजी होते तो कॉल कर देते। If you were busy then you would call, या were you busy then you would call, या if you would be busy then you would call। अगर राम क्लास में होता तो मुझसे बात करता, वो था ही नहीं। अगर वो होता तो बात जरूर करता। अगर राम क्लास में होता तो बात करता। इफ राम वर इन द क्लास देन ही वुड टॉक, वर राम इन द क्लास देन ही वुड टॉक, इफ राम वुड बी इन द क्लास देन ही वुड टॉक। ये तीनों कॉन्सेप्ट एक ही है गाइस, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों कॉन्सेप्ट एक ही है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, एक ही सेंटेंस के तीनों में हम बनाकर देखते हैं। जैसे देखो, अगर मैं टीचर होता तो पढ़ाता। अगर मुझे ऐसा बनाना है, अगर मैं टीचर होता तो पढ़ाता। सो इफ आई वर अ टीचर देन आई वुड टीच। अगर मैं टीचर होता तो पढ़ाता। इफ आई वर अ टीचर देन आई वुड टीच। ये पहले कॉन्सेप्ट के हिसाब से। दूसरा देखो, वर आई अ टीचर देन आई वुड टीच। वर आई अ टीचर देन आई वुड टीच। अगर मैं टीचर होता तो पढ़ाता, दूसरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तीसरा देखो, इफ आई वुड बी अ टीचर देन आई वुड टीच। मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। ये तीनों प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बनाते हैं। जैसे अगर मैं टीचर होता तो पढ़ा देता। कब? अभी प्रेजेंट में। प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दर्शाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट वर का इस्तेमाल करते हैं, या वर या सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, या सब्जेक्ट वुड बी का इस्तेमाल करते हैं।